दोस्तों, पंजाब के प्रभारी बीएसपी से यशवीर सिंह गढ़ी को बीएसपी से अनुशासनहीनता के कारण बीएसपी के उस पदों से उनको मुक्त कर दिया गया है। आपने देखा होगा लगातार जो बीएसपी के अनुशासनहीनता में पाया जाता है उसको बीएसपी से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन जसवीर सिंह गढ़ी एक बहुजन मूवमेंट मिशन को समझने वाले एक प्रभारी थे। दोस्तों, इनको निकालने के पीछे क्या कुछ कारण है, ये हम आपको जानकारी लेकर आए हैं और सूत्रों से जानकारी कुछ और निकल कर आ रही है। इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। तो बने रहे आप हिंदी दस्तक टीवी पर, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों शेयर करें। उसके बाद एक खबर चलाई जा रही है दोस्तों, लगातार मैं देख रहा हूं कि आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे और साथ में महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी प्रचार करेंगे। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि न तो अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी है और न ही बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कोई जानकारी दी है प्रचार प्रसार के बारे में। लेकिन एक खबर बना कौन रहा है, खबर किसने फैलाया और तो दोस्तों, इस प्रकार से खबरें लगातार चल रही हैं। लेकिन अब बात करेंगे दो मुद्दों पर कि आकाश आनंद रैली करेंगे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी रैली करेंगी कि नहीं, और ये यशवीर सिंह गढ़ी ने निष्कासित होने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थोड़ा सा नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। जसवीर सिंह गढ़ी ने क्या कुछ अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है दोस्तों, और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि उनको निकाल दिया गया है बीएसपी से। कहीं न कहीं अंदर अंदर वो भावुक है, उनको तकलीफ है कि मुझे निकाला गया, क्योंकि जसवीर सिंह गढ़ी लगातार पंजाब को एक मूवमेंट मिशन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था उसको बढ़ाने का काम कर रहे थे। पार्टी के लेवल को भी बढ़ाने का काम जसवीर सिंह गढ़ी कर रहे थे। लेकिन किसने निकाला है इनको? और बात करेंगे बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम जी के बारे में भी दोस्तों। लगातार चर्चा में बन चुके हैं। बहन जी के सबसे नज़दीकी नेता, सबसे करीबी नेता माने जाते हैं मेवालाल गौतम जी। इन पर क्या कुछ बातें चल रही है दोस्तों लगातार, और वही बात हम करेंगे दोस्तों। लगातार बात करने का प्रयास करेंगे प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल। रणधीर सिंह बेनीवाल सबसे मुख्य चेहरा इस पूरे खबरे में बन चुके हैं, रणधीर सिंह बेनीवाल। तो आइए हम आपको विस्तार पूर्वक वो खबर बताने का प्रयास करते हैं। जसवीर सिंह गढ़ी को बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ लिखा। 5 नवंबर को बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात करने के लिए जसवीर सिंह गढ़ी लिख रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो से मुलाकात करने के लिए मेवालाल गौतम जी को उन्होंने कॉल किया कि मुझे बहन जी से मुलाकात मेरा करवा दीजिए, मैं कुछ उनसे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद न तो मेवालाल गौतम जी ने कोई मुलाकात करने का समय बताया और न ही उन्होंने कोई फ़ोन किया उनको, न फ़ोन गया न कोई मुलाकात करने का समय बताया गया। एक प्रभारी बीएसपी सुप्रीमो से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए सबसे नज़दीकी बीएसपी सुप्रीमो के नेता को कॉल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, 5.5 साल उन्होंने बीएसपी के प्रभारी के रूप में काम किया है। कभी भी उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो को फ़ोन नहीं किया था, कोई ज़रूरत ही नहीं आई थी। लेकिन 5.5 साल के सेवा देने के बाद पार्टी में कोई फ़ोन कर रहा बीएसपी सुप्रीमो से मुलाकात करने के लिए, लेकिन मेवालाल गौतम जी उनको मुलाकात करने का न समय बताते हैं और ना ही उनको फ़ोन रिटर्न करते हैं। उन्होंने कहा 23 नवंबर तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बिजी हैं, उसके बाद ही हम आपकी बात उनसे करवा पाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट कि जो यशवीर सिंह बेनीवाल थे किसी की शिकायत करना चाह रहे थे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से। रणधीर सिंह बेनीवाल, उन्होंने लिखा, रणधीर सिंह बेनीवाल ने पार्टी में लूट पाट मचा रखी है। सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर कि रणधीर सिंह बेनीवाल पार्टी में लूटपाट उन्होंने मचा रखा है। हो सकता था कि बेनीवाल के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को वो कुछ बताते, तो अगर ऐसा होता तो कहीं न कहीं रणधीर सिंह बेनीवाल के ऊपर निष्कासन वाला जो ये लेटर जारी होता है ये उनके खिलाफ जारी हो जाता है। लेकिन उससे पहले बीएसपी के पंजाब के प्रभारी यशवीर सिंह गढ़ी को ही निष्कासित कर दिया गया अनुशासनहीनता के कारण। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेवालाल गौतम जी के बारे में, आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी के बारे में। तो बहन जी ने ना तो अपना अभी
ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने कहा कि हमें रैलियां करने जा रहे हो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, और ना ही आकाश आनंद ने कुछ कहा है। लेकिन ये खबरें चला कौन रहा है दोस्तों? कहीं ना कहीं एक खबर कुछ लोग प्लांट कर रहे हैं। अभी आपने देखा था लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद के ऊपर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने फैसला लिया कि इनको इनके पदों से मुक्त कर दिया जाता है। अभी ये परिपक्व नहीं है, तो इस तरीके से कह के आकाश आनंद को निकाल दिया गया था। लेकिन मैं तो नहीं मानता कि अभी आकाश आनंद परिपक्व नहीं है। एक वेल एजुकेटेड पर्सन, वो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के छत्र छाया में पला बड़ा, और वो कैसे अपरिपक्व हो सकता है? लेकिन उसमें कुछ बातें तो और ही थी। वही बात अब आकाश आनंद कि इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जो होने जा रहा है, इसमें भी गढ़ा जा रहा है कि आकाश आनंद प्रचार करेंगे और बीएसपी सुप्रीमो प्रचार करेंगी। ना तो आकाश आनंद ने बताया और ना ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने अकाउंट से बताया है। तो खबर प्लांट कौन कर रहा है, आपसे मैं जानना चाहूँगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मेवालाल गौतम जी, पार्टी के सबसे बड़े नेता, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के सबसे करीबी नेता हैं। और मेवालाल गौतम जी के पास यशवीर सिंह गढ़ी ने फ़ोन किया तो उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो से मुलाकात करने का कोई समय नहीं बताया। 23 नवंबर के बाद उन्होंने समय बताया है। तो इनका ना तो कोई अकाउंट है मेवालाल गौतम जी का, और ना ही कोई अच्छा फ़ोटो आपको मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी अपडेट है कि इनका अकाउंट होना चाहिए। और बीएसपी की तरफ से जो प्रेस लिस्ट जारी होती है, जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशियों के नाम, उम्मीदवारों के नाम जो लिस्ट में होते हैं, इनके अकाउंट से जारी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई अकाउंट नहीं है। और बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता समर्थक ये चाहते हैं कि बीएसपी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक का ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट एक ऑफिशियल होना चाहिए, ताकि वो अच्छी जानकारी जो दें, निष्पक्ष जानकारी। इस तरीके से जो खबरें प्लांट कराई जा रही है कि आकाश आनंद रैली करेंगे, बहन जी रैली करेंगी, इस तरीके की जानकारी को जनता तक ना पहुंचाया जा सके। जो सही और सटीक खबरें होती हैं उसको ही जनता तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसी अकाउंट अगर रहेंगे तो बड़े बड़े नेताओं, छोटे नेताओं का कहीं न कहीं इससे बीएसपी को फ़ायदा मिल सकता है। तो छोटी मोटी जो रैलियाँ होती हैं उसको भी अपलोड करना चाहिए। तो बीएसपी के कमज़ोर होने का कारण दोस्तों सबसे बड़ा यही कि जो बड़े बड़े नेता, उनका कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, और जिसका है भी तो वो अकाउंट पर एक्टिव मोड में नज़र नहीं आते हैं। तो अपडेट सबसे बड़ी थी। तो यही दोस्तों अपडेट थी कि आकाश आनंद की रैली जो होनी है महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, अभी कोई आधिकारिक खबर नहीं इस पर है, और लगातार लोग खबरें चला रहे हैं। और सबसे बड़ी अपडेट है कि यशवीर सिंह गढ़ी को, जो बीएसपी के एक अच्छे नेता थे, जो मेहनतकश नेता थे, उनको निकाल दिया गया है। और मेवालाल गौतम जी का भी कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। सबसे बड़ी अपडेट है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं हमको कमेंट करके आप बताइएगा। हम आपको अपडेट ऐसे ही पल पल के दिखाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।